हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 पॉलिनोमियल पार्ट 2। चैप्टर स्टार्ट करने से आगे मैं आपको इससे रिलेटेड फॉर्मूला याद दिला दूं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी 3 फॉर्मूला से बनेंगे। पहला क्वेश्चन सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग पहले और दूसरे फॉर्मूला का यूज करके सारे क्वेश्चन बनाएंगे। इस वीडियो में टोटल हम लोग करेंगे 4 क्वेश्चन सोल्व। वैसे सोल्व करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन काफ़ी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही सेम टू सेम आए, लेकिन अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसको सोल्व करने का जो मेथड होगा, जो प्रोसेस होगा, वो इन्हीं सब क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। शुरू करते हैं सोल्व करना। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर इक्वल टू 10। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो सम ऑफ जीरो है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? 10 के। कभी कभी बैकग्राउंड में कुछ एक्स्ट्रा साउंड आएंगे, ठीक है, तो उनको इग्नोर कीजिए। हमारा फोकस है क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा फोकस रहना चाहिए जो हमारा जो एग्जाम आ रहा है उस पर कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। और जिन्होंने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लिखते हैं गिवन। दिया क्या हुआ है? सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। उससे पहले हमारे पास पी एक्स दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। करना क्या हम लोग को? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। ए और सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 10 के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा और अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर है? 10 के बराबर। ठीक है, अब सोल्व करने के लिए अगेन हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का जगह माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए। कोफिशिएंट मतलब याद है, अगेन बता देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? ए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा ए। क्लियर है? अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 10। तो यहाँ पुट करते हैं 10 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5/a। ए का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए चला जाएगा ऊपर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 5/10। कैंसिल कीजिए इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ए इक्वल टू 1/2। ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ ए। अब हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ सी। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा अगला फॉर्मूला, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे? सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए। क्लियर है? अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 10, ये हो गया 10 इक्वल टू सी के जगह सी। ए का वैल्यू भी हमारे पास, अच्छा पहले एक हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, एक इधर लेके आते हैं, ये क्या हो जाएगा? 10 है इक्वल टू सी। अब यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, 10 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारा? 1/2। ए की जगह 1/2 इक्वल टू सी। इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो सी इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 5। तो ये रहा ए का वैल्यू 1/2, सी का वैल्यू 5। इजी क्वेश्चन है। कहीं पे भी कोई डाउट होता है, कोई स्टेप में कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो उसको पूछा कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पूछिएगा नहीं तब तक आपका जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं होगा। अब सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। तो हम लोग को पता है कि पॉलिनोमियल से कितने जीरो होते हैं? 2। और उन 2 जीरो में से जो एक जीरो है वो दूसरे का 7 टाइम्स है। ठीक है,
शुरू करते हैं सोल्व करना। तो हम लोग को पी एक्स दिया हुआ है, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। और यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, शुरू करते हैं सॉल्व। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। अब इन दो जीरो में से जो एक जीरो है वो दूसरे का 7 टाइम है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो बीटा है वो इक्वल है 7 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है, ये हम लोग को गिवन दिया हुआ है। अब अगेन के का वैल्यू निकालना है, तो वही दो फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब वैल्यू पुट करते हैं। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, माइनस करेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है -8। कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट दिया हुआ है 3। अब यहाँ पे हम लोग को बीटा का वैल्यू पता है, बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 अल्फा, तो अल्फा की जगह अल्फा, बीटा का वैल्यू लिखते हैं 7 अल्फा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8/3। 7 अल्फा प्लस अल्फा ये हो जाएगा 8 अल्फा इक्वल टू 8/3। क्लियर है, ये 8 कैंसिल कर देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल गया किसका, अल्फा का। अब अगेन दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म हम लोग क्या दिया हुआ यहाँ पे 2k प्लस 1, ये हो जाएगा 2k प्लस 1। कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 1/3, तो अल्फा की जगह लिखेंगे हम लोग 1/3, तो अल्फा की जगह लिखते हैं हम लोग 1/3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू है 7 अल्फा, इक्वल्स टू 2k प्लस 1/3। क्लियर है यहाँ तक। अगेन यहाँ पे अल्फा का वैल्यू लोग पुट करते हैं 1/3, तो 1/3 इंटू 7 की जगह 7, और इस अल्फा की जगह अगेन क्या लिखेंगे हम लोग 1/3 इक्वल टू 2k प्लस 1/3। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 1 इंटू 7 इंटू 7, 7/3 3 जा 9 इक्वल टू 2k प्लस 1/3। कैंसिल कीजिए इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ पे बचा हमारा 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k प्लस 1 के साथ, 7 की जगह 7, 2 3 जा 6k प्लस 3 1 जा 3। क्लियर है यहाँ तक। 7, ये 3 को लेके आते हैं इस साइड, तो प्लस 3 इधर आके हो जाएगा -3 इक्वल टू 6k। 7 में से 3 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू 6k। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 4/6। कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो k इक्वल टू आ गया 2/3। ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ k। क्लियर है, काफ़ी इजी था। जब भी किसी भी चीज़ का वैल्यू पुट करने बोले, सॉरी फाइंड करने बोले, ठीक है, हम लोग दो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, दिया क्या हुआ है, गिवन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 24 एंड
अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 8, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। करना क्या हम लोग को, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट 0। हम लोग को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए अल्फा और बीटा। तो ये जो दो रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है, इससे हम लोग अल्फा बीटा फाइंड करेंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो ये दो इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8। ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, अल्फा अल्फा 2 अल्फा और 24 और 8, ये हो जाएगा हमारा 32। तो अल्फा इक्वल टू 32/2, इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो अल्फा इक्वल टू आ गया हमारा 16। क्लियर है। अब इस अल्फा का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में और फाइंड करेंगे बीटा का वैल्यू। पुट अल्फा इक्वल टू 16 इन इक्वेशन, चलिए हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा का वैल्यू आ गया 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24। बीटा का वैल्यू निकालना है, 16 को हम लोग ट्रांसफर करते हैं इस साइड, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 16। तो 24 में से 16 माइनस कर दीजिए, ये हमारा आ जाएगा 8। ये निकल गया वैल्यू ऑफ बीटा। अल्फा निकला 16, बीटा निकला 8। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो हमारा तीसरा फॉर्मूला था, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना हमारा, अल्फा है 16, बीटा का वैल्यू है 8, एक्स की जगह एक्स प्लस अगेन अल्फा का वैल्यू 16 इंटू बीटा का वैल्यू है 8। क्लियर है यहाँ तक। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर 16 प्लस 8, ये हो जाएगा हमारा 24, एक्स प्लस की जगह प्लस 16 इंटू 8 होता है हमारा 128। फाइनली ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है अगेन, फॉर विच ये हम लोग जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 7। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग करेंगे क्या, के का वैल्यू फाइंड करेंगे और दिया क्या हुआ है, ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो x प्लस 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब कि कह सकते हैं कि जो x प्लस 7 है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या दिया हमारा, x का पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k, और इसी k का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। और अगर ये x प्लस 7 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, हमको ऊपर ही लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस 7 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा -7। ये निकल गया हम लोग का वैल्यू ऑफ x। अब इस x के वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और हम लोग निकालेंगे k का वैल्यू। x के जगह हम लोग पुट करेंगे -7, x -7 का पावर 4 प्लस 10, x का वैल्यू अगेन -7 प्लस 25, x का वैल्यू -7 प्लस 15 इंटू -7 प्लस k। क्लियर है यहाँ तक। मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां पे भी x था वहां पे -7 पुट किया। ठीक है, दूसरा चीज, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको भी सोल्व करने पर ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 0, -7 का पावर 4, तो इसको सोल्व करने पर आएगा हमारा 2401 प्लस की जगह प्लस 10 की जगह 10 -7 का क्यूब, ये होता है हमारा 343, ये माइनस होगा। ठीक है, प्लस का जगह प्लस 25, 7 का स्क्वायर 49
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, और 15 इंटू 7 होगा हमारा 105 प्लस के। क्लियर है यहाँ तक? अब जहाँ जहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है उसको ओपन करते हैं। 0 इक्वल टू 2401, इसको ऐसे ही उतार देते हैं। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 343 इंटू 10 3430। यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 25 इंटू 49, ये होगा हमारा 1225, माइनस करिएगा माइनस 105 प्लस के। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए दो नंबर माइनस में है और दो नंबर प्लस में, तो इसको सेपरेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले 2401 को हम लोग प्लस करते हैं 1225 से, तो इनको प्लस करने पर आएगा हमारा 3626। अब ये 3430 और ये होगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम लोग करेंगे इससे प्लस, लगेगा साइन माइनस का क्योंकि ये बड़ा नंबर है, और इसको प्लस करने पर आएगा हमारा 3535 प्लस के। क्लियर है यहाँ तक? अब 3626 में से 3535 माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करने पर आएगा हमारा 91 प्लस के। अगेन के का वैल्यू फाइंड करना है तो 91 को इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 91 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 91 इधर आके हो गया माइनस 91 इक्वल टू के। इसी को हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं कि के इक्वल टू माइनस 91, ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ के। क्लियर है यहाँ तक? और एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, इस चैनल पे सिर्फ मैथ्स का रिवीजन नहीं होगा, साथ ही साथ साइंस और एसएसटी का भी हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, और आज हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो कॉन्वेक्स लेंस या फिर कह सकते हैं लेंस और मिरर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल आते ही हैं। जब हम लोग को पता है कि वो क्वेश्चन आने ही वाला है तो क्यों ना हम लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि जो नंबर है वो आसानी से हम लोग ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।